एक अधूरी कहानी, पिछले जन्म का राज। राहुल रात को सपना देख रहा है। एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जिसमें एक सेफ्ट साड़ी वाली लड़की अंधेरे में दिख रही है। उसकी हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही हैं। राहुल उसे पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो करीब जाता है, लड़की हवा में गायब हो जाती है। राहुल एक दिन रास्ते पर चल रहा होता है जब अचानक एक ट्रक उसके सामने आ जाता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो होश में आता है तो यूज अपनी पिछली जिंदगी की यादें दिखने लगती हैं। वही हवेली, वही लड़की और एक बुरांत कर्ज जो उन दोनों पर था। राहुल सच जानने के लिए उसी हवेली तक जाता है जो उसके सपनों में दिख रही थी। हवेली पुरानी और सुनी सुन्नी है, जिसमें हवा के झोंकों से पुराने दरवाजे खुद ब खुद हिल रहे हैं। अंदर एक पुरानी डायरी मिलती है। राहुल डायरी पढ़ने लगता है और उससे पता चलता है कि उस लड़की का नाम सानवी था। पिछले जन्म में दोनों एक दूसरे से शिद्दत से प्यार करते थे, लेकिन एक राजा ने सानवी पर अपनी नजर डाल दी थी। जब सानवी ने मना किया तो राजा ने उन दोनों पर एक श्राप लगा दिया कि दोनों हर जन्म में मिलेंगे, लेकिन कभी साथ नहीं रह पाएंगे। राहुल समझ जाता है कि अगर वो इस श्राप को तोड़ना चाहता है तो उसे एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी। सानवी की आत्मा सामने आती है और कहती है कि अगर राहुल इस जन्म में अपनी जान दे दे तो अगले जन्म में वो एक साथ जी सकेंगे। राहुल अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। उसके हाथ में वो पुरानी छुरी है जो हवेली के एक कोने में पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसून हैं, लेकिन मन में एक विश्वास भी कि अगर वो अपनी जिंदगी कुर्बान करेगा तो अगले जन्म में सानवी के साथ जी पाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी छुरी से अपनी जान लेने वाला होता है, एक तेज रोशनी चमकती है और एक संत प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर एक दिव्या तेज है। संत कहने लगते हैं, बेटा, सच्चा प्रेम कुर्बानी से नहीं, श्राद्धा और समर्पण से जीता जाता है। तुम्हारी जान लेने से यह श्राप नहीं टूटेगा, बल्कि प्रेम का पुनर्जन्म होगा जब तुम जीना सीखोगे। तुम्हारा प्रेम एक श्राप का मोहताज नहीं है, बल्कि तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय लिखो जिसमें दुख नहीं, सिर्फ प्रेम हो। राहुल की आंखों में एक नई रोशनी आ जाती है। उसका मन शांत हो जाता है। जैसे ही वो छुरी नीचे रखता है, सानवी की आत्मा एक सुखद मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखती है। धीरे धीरे वो रोशनी में विलीन होने लगती है, जैसे एक भटकती आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। हवेली का माहौल एकदम शांत हो जाता है। हवा भी अब एक नई तरंग में चल रही है, जैसे किसी भयानक कहानी का अंत हो चुका हो। राहुल अपनी पीठ सीधी करता है, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए।